Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of 7th class. How are you all? I hope you are good and safe. Students, as you know that we have started our online classes. We are doing our unit number 1, section 1, unit number 1 children, section number 1 dreams of the future. हमने इसको स्टार्ट इसका ले लिया था. इसमें हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि एक लेडी है, उसकी 4 डॉटर्स होती हैं. मार्स फैमिली जो है उस फैमिली का नाम होता है. और ये चारों बहनें जो हैं वो आपस में फ्रेंडली भी होती हैं. बाज़ औक़ात ये आपस में लड़ती झगड़ती भी हैं. इनके नेबर्स में एक लोनली बॉय लॉरी होता है, वो जो अपने दादा के साथ जो है वो रहता है. और वो बताता है कि एक दिन क्या हुआ कि लॉरी जब अपने बाग में बैठा हुआ होता है तो वो देखता है, और लड़कियों का उसके साथ लॉरी के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप होती है. क्योंकि लड़का अकेला होता है इसलिए वो गर्ल्स की कंपनी को मतलब उनके साथ वो इंजॉय करता है, उनके साथ बैठता है, गपशप लगाता है. कहता है एक दिन लॉरी जो है वो अपने गार्डन में लेटा हुआ था. उसने देखा कि लड़कियाँ जो हैं वो कहीं जा रही हैं और चारों ने एक जैसे हैट पहने हुए हैं, बैग्स उन्होंने कैरी किए हुए होते हैं और स्टिक्स ली हुई होती हैं. कहते हैं मेरे ख्याल में वो कहीं पानी वाली जगह पे कहीं घूमने फिरने जा रही है. तो वो उनका पीछा करता है. कहता है कि पहले वो सोचता है कि उसको उनके पीछे नहीं आना चाहिए. फिर वो कहता है अगर मैं घर पे रहूँगा तो फिर मैं अकेला हूँ, चलो इनके साथ ही रहता हूँ. वो छुप के उन लड़कियों को ऑब्जर्व करता रहता है. फिर अचानक बेथ जो है वो उसको देख लेती है. फिर इससे आगे हम देखते हैं मे आई ज्वाइन यू प्लीज़ और डू यू वॉन्ट मी टू ही आस्क्ड. कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी को एंजॉय कर सकता हूँ या क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगे. ही आस्क्ड उसने पूछा. जो सैड ऑफ कोर्स यू मे, जो कहती है यकीनन क्यों नहीं, यू मे तुम आ सकते हो. वी वुड हैव आस्क्ड यू बिफोर, हम आपसे पहले ये कहना चाह रही थी कि आप हमारे साथ ज्वाइन करो या हमारे साथ आओ. बट वी थॉट यू वुडंट लाइक सच अ गर्ल्स गेम एज दिस, लेकिन हमारा ख्याल है कि तुम ये लड़कियों वाली गेम जो है वो इस तरह की गेम तुम पसंद नहीं करोगे. यू सी वी लाइक टू प्ले द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. तुमने देखा तुम देखो कि हम ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज़ द नेम ऑफ अ बुक, रिलीजियस किताब बुक है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में है. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कहते हैं उसके अंदर करेक्टर्स हैं, बुक के अंदर करेक्टर्स हैं, तो हम वो प्ले कर रहे हैं और यानी हम वो करेक्टर्स बने हुए हैं. एंड वी यूजली डू इट इंडोर्स, और कहती हैं आमतौर पे हम इस तरह के करेक्टर्स, इस तरह के हम प्ले जो है वो घर के अंदर ही करते रहे हैं. दिस समर, इस गर्मियों के सीज़न में वी डिसाइडेड टू गो ऑन विद इट इन द ओपन एयर. इस साल गर्मियों में हमने ये प्लान बनाया है कि हम क्यों ना इसको खुली जगह पे जाके इसकी मतलब ये करेक्टर को हम परफॉर्म करें एज पार्ट ऑफ द गेम. अच्छा, गेम के अगर तुम हमारे साथ खेलोगे तो या इस गेम के पार्ट होने के हैसियत से वी वेयर ओल्ड हेड्स, इस मतलब जिस तरह का उस वक्त करेक्टर्स ने जो कुछ किया हुआ था कहते उस तरह हमने ओल्ड हेड्स पहनी है. स्टिक्स को यूज़ किया है टू हेल्प अस क्लाइंब द हिल, पहाड़ी चढ़ने के लिए हमने स्टिक को यूज़ किया है. वेल सेड मैग कहती है अच्छा, एज इट इज़ अगेंस्ट आर रूल्स फॉर एनीवन टू डू नथिंग हियर. कहती है ये तो गेम के ख़िलाफ़ है, गेम के रूल्स के ख़िलाफ़ है कि हम हमारे साथ वो शामिल हो और कुछ भी ना करें, इस गेम में शामिल हो कुछ ना करें. यू टेक द बुक, कि तुम ये बुक ले लो, एंड फिनिश रीडिंग द स्टोरी, और ये किताब पढ़ो, ये कहानी को पढ़ के ख़त्म कर दो. जो कैन गो ऑन विद हर सॉक्स, और जो है वो अपने जुराबे बुनना जो है उसने शुरू कर दी. जो ने अपनी बुक जो है वो उसको दे दी लॉरी को और कहा कि तुम भी पार्ट ऑफ गेम हो, यानी तुम भी अब भी इस गेम में शामिल हो गए हो, तो अब तुम भी, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी गेम में कोई शामिल हो और वो कुछ ना करें. तुम ये बुक लो और ये कहानी जो है वो इसको ऊंचे आवाज़ में पढ़ो, इसको ख़त्म कर दो. यस मैडम रिप्लाइड लॉरी ने कहा ठीक है मैडम, आई विल डू एनीथिंग इफ़ यू विल लेट मी स्टे फॉर अ बिट. वो कहता है कि मैं सब कुछ करूँगा अगर आप मुझे अपने साथ, यानी आप मुझे अपनी कंपनी में ज्वाइन करेंगे या आप मुझे कंपनी देंगी तो मैं हर काम करूँगा ना. आई हेट टू बी अलोन, कहते हैं मुझे अकेले रहने से नफ़रत है या मैं नापसंद करता हूँ, अकेला रहना मैं नापसंद करता हूँ. फॉर इट्स वेरी डल डाउन देयर, कहते हैं ये मेरे लिए बहुत अजियत है, बहुत तकलीफ दे है. द स्टोरी वॉज नॉट अ लॉन्ग वन, कहता है कहानी जो है वो इतनी लंबी नहीं है. व्हेन इट वॉज फिनिश्ड, जब यह
ख़त्म हो गई। दे सेट फॉर अ टाइम टॉकिंग ऑफ ऑल द थिंग्स ईच विश टू डू इन द फ्यूचर। अच्छा, ये कहानी जो है वो, यानी उन्होंने ये गेम जो है वो ख़त्म कर दी। इतनी देर वो ये गेम नहीं खेलती रही। फिर क्या हुआ कि उन्होंने आपस में गपशप शुरू कर दी, मुख्तलिफ बातों पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे गपशप लगाना शुरू कर दी। और उन्होंने कहा ईच विश टू डू इन द फ्यूचर। उन्होंने कहा कि अब आप बारी बारी जो है वो हमें बताएं कि हर एक की क्या ख्वाहिश है कि वो मुस्तकबिल में क्या करेगा। वुडंट इट बी फन, कि ये कितना मज़ा, क्या इसमें कोई मज़ा होगा। इफ़ ऑल द थिंग्स वी ड्रीम ऑफ डूइंग कुड कम ट्रू। कहते हैं कि कितना अच्छा हो कि अगर जो हम सोच रहे हैं, जो हमने ख्वाब देखे हैं कि हम मुस्तकबिल में ऐसे करना चाहते हैं, जब बड़े होंगे तो हम ऐसे करें, अगर वो उसी तरह हो जाए, सच हो जाए। सेड जो ने कहा लेट अस ईच से। कहते हैं कि अब हर एक कोई बताएगा वट वी वुड मोस्ट लाइक टू डू, कि हमें सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है या हम क्या करना चाहते हैं। वट अबाउट यू लॉरी। अब सबसे पहले कहती है लॉरी तुम बताओ। इफ़ आई टेल यू, लॉरी कहते हैं अगर मैं तुम्हें बताऊंगा, विल यू टेल मी, क्या तुम लोग भी मुझे बताओगे कि तुम मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हो, आपको क्या करना अच्छा लगेगा या किस चीज़ को आप मुस्तकबिल में पसंद करोगे। येस इफ़ द अदर्स विल टू, हाँ जी ऐसा ही, अगर तुम लोग मुझे बताओगे तो फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा। वी विल, उन चारों बहनों ने कहा हाँ हम आपको भी बताएंगे। नाउ बिगिन लॉरी, अच्छा आप बताओ। अब लॉरी ने बताना शुरू किया। वेल सेड लॉरी, लॉरी ने कहा आई वुड लाइक टू ट्रैवल। कहते हैं कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। आई वुड सी एज मच ऑफ द वर्ल्ड एज आई वॉन्टेड टू। कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया की सैर करूँ, जितना मैं अपने उसमें देख सकता हूँ या जितना मैं कर सकता हूँ। मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया की सैर करूँ। देन आई वुड लिव इन दिस कंट्री। कहते हैं फिर मैं इस मुल्क में ही रहूँगा। एंड बिकम फेमस एज अ म्यूजिशियन, और एज ए म्यूजिशियन के तौर पे इस मुल्क में मैं मशहूर होना चाहता हूँ, फेमस होना चाहता हूँ। आई नेवर वांट टू वरी अबाउट मनी और बिजनेस। कहते हैं कि मुझे कोई भी शौक़ नहीं है और ना ही मुझे कोई परेशानी है या मैं क्रेज़ी हूँ इस बारे में कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूँ। बट जस्ट इन्जॉय माई सेल्फ, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने आप को खुश करना चाहता हूँ, खुश रखना चाहता हूँ। दैट्स माई फेवरेट ड्रीम, और ये मेरा पसंदीदा ख्वाब है और ये मेरी फेवरेट ड्रीम है। व्हाट इज़ द यूअर्स मैग। अब वो पूछता है मैग्स तुम्हारा क्या ख्वाब है। ये लॉरी जो है वो अपने ख्वाब बताता है कि मेरा ख्वाब है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ, पूरी दुनिया घूमूँ और फिर आखिरकार इस अपने मुल्क में ही रहूँ। और यहाँ पे मुझे म्यूज़िशियन बनने का शौक़ है और फेमस म्यूज़िशियन बनने का शौक़ है। मुझे शौक़ नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा हो या मैं अमीर आदमी नहीं बनना चाहता। नेक्स्ट देखें, मैग थॉट अ लिटिल बिफोर सेइंग। मैग जो है उसने कुछ कहने से पहले वो थोड़ी देर उसने कुछ सोचा। आई शुड लाइक अ लवली हाउस। वो कहती है मेरा दिल करता है कि मेरा प्यारा सा घर हो, फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, जिसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें हों। नाइस फूड, अच्छा खाना हो, प्रिटी क्लॉथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े हों, खूबसूरत कपड़े हों, प्लेजेंट पीपल, अच्छे लोग हों। इट वुड बी माई हाउस, और ये मेरा घर हो, सिर्फ और सिर्फ मेरा घर हो। आई शुड हैव प्लेंटी ऑफ मनी एंड सर्वेंट्स। मेरे पास बहुत सा पैसा हो, मेरे बहुत से नौकर हों। एंड आई शुड नेवर नीड टू डू एनी वर्क, और मैं कोई भी काम ना करूँ, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाउ आई वुड इन्जॉय इट, कितना मज़ा आएगा अगर ऐसा हो। आई वुड डू गुड, मैं हर एक के साथ, आई वुड डू गुड दो एंड मेक एवरीबॉडी लव मी। कहती है कि मैं अच्छे अच्छे काम करूँ और हर कोई मुझसे प्यार करे। ठीक है, यहाँ तक आप आज के लिए इस लेक्चर के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।